डालूँ ताकि जो बाद में आए ना फिर उनके लिए इजी हो जाए। ठीक है। अच्छा एक बार मुझे कंफर्म कर दें, यहाँ पे ना मैसेज शो हो रहा है। हाँ ठीक है। अच्छा जी, जैसा कि हमने बात कर ली है, ठीक है, इसके ऊपर सॉरी मैं ये रिकॉर्डिंग मैंने नहीं लगाई, ठीक है, ये बाद में जो रिकॉर्डिंग देखेंगे उनके लिए बोल रहा हूँ। हमने ये बात कर ली कि हमने इस कोर्स को कैसे करना है और इस कोर्स को कैसे हमने कवर करना है और इस कोर्स के अंदर हम क्या क्या करेंगे। इस कोर्स में हम मोबाइल एप्लीकेशन को ऐड करेंगे क्योंकि मैं ये ना हम मंथ स्टैक कर रहे हैं और मंथ स्टैक में ना जावास्क्रिप्ट हम फ्रंट एंड के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और बैक एंड के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर भी हम जेएस को यूज़ करेंगे, यानी कि जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने फ्रंट एंड में रिएक्ट सीख ली है अच्छे से तो आपको मोबाइल एप्लीकेशन भी आ जाएगी रिएक्ट नेटिव, इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपने रिएक्ट सीख ली मोबाइल एप्लीकेशन ईजी हो जाएगी। और अगर आपने बिहाइंड द सीन जावास्क्रिप्ट ही है, रिएक्ट जेएस भी जावास्क्रिप्ट है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो आप बहुत सारी फील्ड्स में काम कर सकते हैं। अब तो एआई में भी ऑटोमेशन वगैरह उसमें भी जावास्क्रिप्ट यूज़ हो रही है, यानी कि एआई में भी अब जावास्क्रिप्ट यूज़ होती है। ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन में यूज़ हो रही है, वेब में यूज़ हो रही है, उसके बाद गेम डेवलपमेंट में भी यूज़ हो रही है। ठीक है। खैर मैंने कभी गेम डेवलपमेंट में जावास्क्रिप्ट को यूज़ नहीं किया। मैंने खुद जो यूज़ किया है वो मैंने किया है जी मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में और वेब डेवलपमेंट में। ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद डेस्कटॉप एप्लीकेशन में यूज़ हो रही है। अगर आपको वीएस कोड का आइडिया हो तो वो भी एचटीएमएल और सीएस और जेएस की हेल्प से ही बना हुआ है। ठीक है। मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ कि वो, ठीक है, इनकी साथ ही मिलके बना हुआ है। और बहुत सारी जो इस टाइम ट्रेंडिंग एप्स कह लें या प्लेटफॉर्म्स हैं वो इसी के साथ ही बने हुए हैं एचटीएमएल सीएसएस में, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, उबर वगैरह और डेस्कटॉप एप्लीकेशन, डिफरेंट एप्लीकेशन जो है इसके थ्रू ही बनी हुई। व्हाट्सअप जो है वो भी जेएस में बना हुआ है। ठीक है। तो ठीक है, सिंपली आपने अगर यहाँ पर हेल्प में आएंगे ना तो यहाँ पर होगा, हाँ ये देखें, ट्रोगल डेवलपर टूल होगा ना, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे ना तो ये आपको वही, यहाँ इसके अंदर आपको HTML अगर आपको आइडिया है तो HTML CSS और JS की हेल्प से ही ये बना हुआ है। ठीक है। तो ये जब हम इसके ऊपर आएंगे इंशाल्लाह फिर हम देखेंगे भी। ठीक है। कल हम इसकी हिस्ट्री वगैरह देखेंगे तो उस पर फिर हम ये सारी इस पे बात कर लेंगे। ठीक है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि इसका जावास्क्रिप्ट का सीखने का जो फ़ायदा है ना वो ये है कि आप फ्रंट एंड भी कर सकते होंगे, बैक एंड भी कर सकते होंगे। मोबाइल एप्लीकेशन का फ्रंट एंड भी हो जाएगा और बैक एंड जो आपने मन का सीखना है ना, यानी कि वेब डेवलपमेंट का सीखना है, वो आप मोबाइल एप्लीकेशन का भी सीख सकते हैं। ठीक है। एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि इस कोर्स के रिलेटेड मैं दोबारा बता रहा हूँ, हमारी कोई मैनेजमेंट नहीं है। ठीक है। और ये जो कोर्स हमने रखा है ये सिर्फ कह लें कि हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने, हमारा एक कोर्स चल रहा है ऑलरेडी। ठीक है। ये मैं अभी उसी को बढ़ा के हटाऊँ। ठीक है। तो ये इसकी असाइनमेंट वगैरह थी, वो अभी अभी स्टार्ट ही हुआ है जावास्क्रिप्ट। ठीक है। उसमें यह है कि हमने HTML CSS और बूटस्ट्रैप को बहुत अच्छे से देखा है। ठीक है। और इंशाल्लाह हम उसको डेप्थ में जा रहे हैं उसको, यानी कि ना चीज़ों को, वो चीज़ें कवर कर रहे हैं जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है, जब बहुत कम लोगों ने एक्सप्लेन की हुई हैं। ठीक है। तो इसमें भी यही सीन होगा, लेकिन इसमें कोशिश ये होगी कि हमारा जो कोर्स है ना वो स्पीडली जाए। लाइक उसमें हम स्लो स्लो जा रहे हैं, इसमें हम ज़रा स्पीडली काम करें। हाँ कोडिंग तो है। हम जो अभी क्लासेस वगैरह रखेंगे वो यूट्यूब पे रखेंगे क्योंकि ना ये गूगल मीट पे बहुत ज़्यादा इशू आता है। इस पे एक तो टाइम का इशू, अभी देखें यहाँ पे ना टाइम लगा हुआ है, ये देखें 48 मिनट लेफ्ट है और जैसे ही ये टाइम फिनिश होना है इन्होंने लाइव सेशन ख़त्म कर देना है। ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा मसला करता है। तो वो यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। ठीक है। उसका ये है कि अगर किसी को HTML और CSS और बूटस्ट्रैप का आइडिया नहीं ना है तो मैं आपको ना एक दो क्लासेस के अंदर वो करवा भी दूंगा, बेसिक बेसिक। ठीक है। अगर आपने उसको डेप्थ में करना है तो आप फिर मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कि आपने कौन कौन सी वीडियोस देखनी है। ठीक है। ताकि फिर आप सारी देखने लग जाएंगे तो थोड़ा आपका टाइम लगेगा, लेकिन आप देख लें अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो। ठीक है। अगर आप बिल्कुल फ्री हैं लाइक तो आप कोशिश करें देखने की, क्योंकि ये डाटा जितना आपके पास होगा वो उतना ही काम है आपके पास। ठीक है। लाइक अगर हमने अब CSS स्टार्ट कर दिया, CSS बहुत बड़ी है, अब 1 साल आप CSS ही करते रहेंगे, लेकिन जो हमारी यहाँ पर वेब पे यूज़ होगी वो इसमें सारी करवाई हुई है। ठीक है। तो ये है कि अगर आप लोगों को लाइक CSS मतलब नहीं की हुई तो मैं आपको एक दो तीन क्लासेस के अंदर वो ना कवर करवा दूंगा, बेसिक बेसिक्स। ठीक है। एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि साथ यहाँ पर यूट्यूब पे अवेलेबल हैं वीडियो, आप देख सकते हैं। और हमारा जो यहाँ पर क्लासेस वगैरह होंगी वो यहाँ पर यूट्यूब लाइव पर ही होंगी। ठीक है। तो उसके बाद हमारी ऑलरेडी क्लासेस वगैरह हो भी रही हैं यहाँ पे, अगर आप प्लेलिस्ट वगैरह पे आएंगे तो यहाँ पर अभी हमारा ये जावास्क्रिप्ट का कोर्स जो है ना
ये लाइव सेशन में चल रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगी वीडियोस वगैरह भी, और हम यूट्यूब लाइव पे ही क्लासेस करेंगे, ठीक है। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मेरे से पूछ सकता है। और इस कोर्स का मैंने जो रोड मैप है वो मैंने ये आपको बता दिया है कि हम जावास्क्रिप्ट से भी स्टार्ट कर रहे हैं, और इसमें हम करेंगे नेक्स्ट जावास्क्रिप्ट के बाद हम करेंगे नेक्स्ट जेएस और रिएक्ट जेएस। उसके बाद हम फायरबेस सुपरबेस को देखेंगे, टेलविंड सीएसएस को देखेंगे, और गिटहब गिट को देखेंगे, और वर्सल वगैरह को ऊपर डिप्लॉय भी करेंगे। और नेक्स्ट अगर हमारे पास कुछ टाइम हुआ एट द एंड, जब हमने इस कोर्स को कंप्लीट कर लिया, बैकएंड के बाद बैकएंड हम करेंगे नोड जेएस में, यानी कि जावास्क्रिप्ट में करेंगे। बैकएंड में हम और डेटाबेस में हम यूज़ करेंगे मोंगोडीबी, ठीक है। और मोबाइल एप्लीकेशन के लिए हम यूज़ करेंगे रिएक्ट नेटिव का, ठीक है। बेसिकली ये कोर्स है वेब का है, लेकिन अगर हमारे पास एट द एंड हमारे पास स्टूडेंट्स ने कहा कि हमने मोबाइल एप्लीकेशन भी करना है, तो हम उसको भी कवर कर लेंगे, ठीक है। और इसमें ये हमारा रोड मैप चलेगा जिसमें हम फायर बेस सुपर बेस, अभी ना इस टाइम सुपर बेस पे मेरे ख्याल में बहुत ही कोई कम अगर कोई है तो वो मेरे ख्याल में कह लेंगे अंग्रेज जी बैठे हुए हैं, गोरे ही बारे बैठे हुए हैं जो करवा रहे हैं। बाकी इधर का कोई बंदा जो है वो मेरे ख्याल में बहुत कम है, कोई एक आधा ही होगा जिसने करवाया होगा, ठीक है। तो हम सुपर बेस को भी इंशाल्लाह कवर करेंगे। सुपर बेस का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपको बैकएंड नहीं करनी तो आप उसको विदाउट बैकएंड सीखे भी आप बैकएंड बना सकते हैं, ठीक है। हम एट द एंड गूगल के साथ लॉगिन वगैरह ईच एंड एवरीथिंग इसमें देखेंगे, जितना कह लें कि हमारा मन स्टैक में चीज़ें आती हैं ना, हम इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ सारी देखेंगे, ठीक है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो माइक ऑन करके पूछ ले। हाँ, ये बहुत अच्छी बात की प्रोजेक्ट वाली। यार हमने प्रोजेक्ट्स ज़रूर बनाने हैं, और प्रोजेक्ट्स तो हमने आपसे भी बनवाने हैं और ख़ुद भी बनाने हैं। आपसे क्यों बनवाने हैं, अब ये ना देखिए, मैंने स्टार्ट में एक बात की है कि ये कोर्सेज़ जो है ना बहुत सारे यूट्यूबर्स के ऊपर भी पड़े हुए हैं, हमारी गवर्नमेंट भी करवा रही है, और बहुत सारे फ्री अदारे भी करवा रहे हैं। लेकिन एट द एंड बात पता क्या आती है, वो बहुत सारी चीज़ें हैं वो जो नहीं करवाते, ठीक है। अब उन चीज़ों में प्रोजेक्ट्स भी आते हैं, ठीक है। बाकी करने आपने खुद है। अगर आप कहें ना कि मैं आपका हाथ पकड़ के करवाऊँ तो वो बात गलत है। करने आपने खुद है। हाँ, मुझे आप अगर आपको कोई एरर आता है या कोई भी मसला आता है, मैं वो रिज़ॉल्व ज़रूर करूँगा, ठीक है। करना आपने खुद ही है, ठीक है। आपको मैं असाइनमेंट दूँगा, आपने करनी है, करके आप मुझे दिखा सकते हैं, ठीक है। और अब प्रोजेक्ट की बात अगर आपने की है तो मैं आपको ये बता दूँ कि इस कोर्स से ना हमने सिर्फ ये सीखना नहीं है, एट द एंड हमने इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन भी करनी है इस कोर्स के अंदर। हमने कॉन्फिडेंस भी अपने अंदर पैदा करना है कि हम किसी क्लाइंट के पास बैठे हों तो कोई क्लाइंट हमारे पास कुछ ऐसा पूछ ले कि हमें कुछ नहीं भी आता, हम उसको कुछ ना कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर हम इंटरव्यू देने गए हों तो हमें कुछ ना कुछ नहीं भी आता, या कुछ थोड़ा सा भी आइडिया है ना, तो हम उसके हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो कि हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि हम देखेंगे इस कोर्स के अंदर, वो होगी हमारी टीम में प्रोजेक्ट्स बिल्ड कैसे करते हैं। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और बहुत ही कम लोग जो है ना, वो मेरे ख्याल में पेड कोर्सेज में भी ये चीज़ नहीं मिलती, ठीक है, कि वो टीम में जो प्रोजेक्ट्स नहीं करवाते। तो हम इंशाल्लाह उसको भी देखेंगे कि टीम में प्रोजेक्ट कैसे होते हैं। अब 5 लोगों की एक टीम है, या 2 लोगों की एक टीम है, या 3 लोगों की टीम है, कि वो टीम में एक दूसरे के साथ प्रोजेक्ट कैसे बिल्ड कर सकते हैं, क्या क्या उनको एरर आ सकते हैं, वो सारे इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। और एट दी एंड ना हमारे पास 2 मंथ की इंटर्नशिप भी हम कोशिश करेंगे, 2 या 3 मंथ की ना एक इंटर्नशिप आपको देंगे। उसमें मैं एक फ़ाइल आपको प्रोवाइड करूँगा। उस फाइल के अंदर ना हमारी असाइनमेंट्स हैं, ठीक है। और उसके अंदर हम सारा एक मरतबा ए टू ज़ी कोशिश करेंगे सारी चीज़ों को कवर करें, ठीक है। और उस असाइनमेंट यानी कि एक इंटर्नशिप है, लाइक किसी भी सॉफ्टवेयर में जाते हैं ना, तो वो आपको से फ्री ऑफ कॉस्ट इंटर्नशिप करते हैं ना स्टार्ट में एक्सपीरियंस के लिए, तो वो आपको प्रोवाइड करूँगा। आपने वो असाइनमेंट्स बनानी है और मुझे सबमिट करवानी है, और एट द एंड जब आपकी वो फिनिश हो जाएगी ना, तो आपके अंदर एक एक्सपीरियंस बिल्ड हो जाएगा। अगर आपने वो 2 मंथ उसके ऊपर लगाए ना, तो आप इतना उसमें कह सकते होंगे कि आपने 6 मंथ लगाए। एट द एंड ज़रूरत नहीं है इंटर्नशिप की। अगर आपने ये कोर्स ही अच्छे तरीके से कर लिया ना, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंटर्नशिप की, मेरे ख्याल में, अगर आपने अच्छे तरीके से कर लिया। हाँ, अगर आप अच्छे तरीके से नहीं करते, लाइक अगर आप खुद स्किप कर लेते हैं, तो वो आप पे है, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप इसको अच्छे तरीके से करते हैं, देखिए, अगर आपने मैं आपको एक सिंपल सी बात ये करूँगा कि अगर आपने टाइम लगाना है ना, तो अच्छे से लगा लें। अगर आपने नहीं करना तो बेशक अभी इसको लेफ़्ट करें और अपना टाइम सेव करें। अगर तो आपने करना है तो इसको अच्छे तरीके से करें, ठीक है। अगर आपने इसको नहीं करना तो आप इसके ऊपर टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। लेकिन अगर सबसे पहले ना आपने अपना माइंड बनाना है कि आपने इसको कवर करना है तो करना है तो करना है, ठीक है।
हाँ, अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो देखें, मैंने स्टार्ट में एक बात की थी, विदाउट डिग्री भी कुछ नहीं है, स्किल भी कुछ नहीं है। अगर आपके पास स्किल के लिए है, डिग्री नहीं है, उसका भी कोई फ़ायदा, इतना ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। देखिए, अगर आप 20,000 ले रहे हैं ना विद स्किल, आप एक वेब डेवलपर की जॉब कर रहे हैं और आप 20,000 रुपीज़ ले रहे हैं, तो इट्स, यानी कि क्या लेंगे, एक अच्छी चीज़ नहीं है। आप उसको यही चीज़ आप डिग्री के साथ करेंगे तो आप शायद उससे डबल ट्रिपल लेंगे, ठीक है। 20,000 में वैसे कह रहा हूँ एज अ एग्जाम्पल के तौर में, लेकिन डेवलपर्स इतनी लेते नहीं है। एक्सपीरियंस डेवलपर इस टाइम जो करंटली सैलरी पाकिस्तान में चल रही है ना, वो अगर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आई थिंक वो 80 प्लस जा रहे हैं, ठीक है। 80 प्लस वो जा रहे हैं अगर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, ठीक है। अगर आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो और ज़्यादा है। उसके बाद अगर आप रिमोटली काम करते हैं तो इससे भी ज़्यादा। अगर आप पाकिस्तान से, अब आप पाकिस्तान से बाहर जाएं तो वो तो फिर आपके डॉलर्स में ही है, ठीक है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा आता है, और फिर वो तो बात की बातें हैं, ठीक है। लेकिन डिग्री भी ज़रूरी है और स्किल भी ज़रूरी है। अगर आप अभी देखें, आप डिग्री कर रहे हैं और स्किल पे फोकस नहीं कर रहे, तो कह लें कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमने स्किल भी करनी है और डिग्री भी करनी है। और जो वीयू के स्टूडेंट्स हैं, वो उनके लिए इंशाल्लाह हम फाइनल जब आप लोगों के आएंगे तो आपको कुछ टाइम भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आप अपना फाइनल्स को अच्छे तरीके से करें। और उसके बाद एक चीज़ और मैं जो बात करना चाहता हूँ वो यही है कि हमारी जो इस कोर्स के रिलेटेड है टाइमिंग वगैरह, वो यही है कि हम 5 दिन करेंगे वीक में, ठीक है। वीक में 5 दिन हमारी होगी। और उसमें यह है कि मेरा फ़िक्स टाइम नहीं है, हम ग्रुप में डिस्कस ज़रूर कर लिया करेंगे 2 से 3 घंटे पहले कि हम आज इस टाइम क्लास रखेंगे। लेकिन ज़्यादा मतलब कि रात को नहीं रखेंगे। मोस्टली यही टाइम होगा हमारा, 7 8 9 तक, ठीक है। मिनिमम हमारी आधा घंटा घंटे की क्लास होगी, जितनी यानी कि मैं इजीली आपको दे सकता हूँ, जितनी आप यानी कि ले सकते हो उतनी क्लास होगी, ठीक है। और कोशिश करेंगे इसको जल्दी जल्दी कवर करें। लाइक जावास्क्रिप्ट तो कुछ चीज़ें हमारी, अच्छा हमारा ना दूसरा कोर्स भी चल रहा है, अगर आप लोग लाइक उसमें भी इंटरेस्टेड हैं, आपके पास टाइम है, तो आप वो भी ले लीजिएगा, ठीक है। कोई मसला नहीं है। ये कि मेन चीज़ ये है कि आपके पास जितना नॉलेज होगा उतना ही आपके पास काम है, ठीक है। आफ्टर वेब डेवलपमेंट, अब आपने ये नहीं करना कि यार हमने तो वेब डेवलपमेंट सीख ली है और हमने पता नहीं क्या कर लिया है, तो कह लें कि आफ्टर द वेब डेवलपमेंट आपने और चीज़ें भी सीखनी है, ठीक है। यानी कि बात करने का मकसद इतना है कि आपके पास जितना डाटा आएगा वो काम है, ठीक है। अच्छा जी, ये था हमारा सारा इंट्रो और रोड मैप और हमारी बात। अब आप लोगों का किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है तो वो माइक ऑन कर ले और मेरे से पूछ ले, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। और कोशिश करें जल्दी जल्दी से, अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, ताकि टाइम आपको पता है 10 बज चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको ना मैं कोर्स ज़रूर करवाऊँगा। अगर आप कहें कि आपको जॉब वगैरह वाला सीन है तो वो तो नहीं है, लेकिन ये कि हाँ, मैं आपको लाइक मतलब कि ना क्या लें कि आपको ट्रेन फुल करूँगा, ठीक है। इस लेवल का ट्रेन करूँगा कि आई थिंक आप अगर इस टाइम जो फैसलाबाद के इंस्टीट्यूट, फैसलाबाद कह रहा हूँ, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट कोर्सेज वगैरह करवा रहे हैं ना, और इतने अच्छे चार्जेस लेने के बाद भी हमें वो चीज़ नहीं प्रोवाइड करते जो हमें चाहिए होती है, वो मैं आपको सारी प्रोवाइड करूँगा। A to Z कोशिश करूँगा आपको देने की, ठीक है। जितनी मुझे, मेरे पास जितना नॉलेज है ना, मैं आपको उतना दूंगा और सारा कुछ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर एट द एंड हमारे पास जितना टाइम, जितना आप लोग दे सकते हुए, हम उसके ऊपर देंगे। हाँ, टाइप स्क्रिप्ट को देखेंगे, नेक्स्ट जेएस को देखेंगे। अभी करंटली जो है काम हो रहा है वो नेक्स्ट जेएस पे हो रहा है, बहुत जल्दी हायरिंग हो रही है, क्लाइंट्स आ रहे हैं नेक्स्ट जेएस के, ठीक है। टाइप स्क्रिप्ट पे आ रहे हैं, ठीक है। ये आप पे डिपेंड है, ठीक है। आपके पास जितना नॉलेज होगा उतनी आपकी पे लग सकती है, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो माइक ऑन कर लें, क्योंकि ना ये रिकॉर्डिंग हो रही है, तो क्वेश्चन कर सकते हैं आप, ठीक है। क्योंकि अब इसमें आई थिंक 2 से 3 स्टूडेंट्स हमारे हैं जो मिस हैं, और उन्होंने बाद में रिकॉर्डिंग हमसे मांगनी है, तो इस वजह से मैंने इसको रिकॉर्डिंग पे लगाया हुआ है। बाकी ये कि हम कोशिश करेंगे इसमें हम प्रोजेक्ट साथ साथ बनाएं। लाइक वीक में 5 दिन है, तो स्टार्ट में असल में हमारी जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स होंगी, और आफ्टर बेसिक्स हम इस तरह करेंगे कि वीक में 3 से 4 दिन हम रख लेंगे क्लासेस। फोर्थ डे हमारा प्रोजेक्ट हो जाएगा, 5 डे हमारा प्रोजेक्ट हो जाएगा। फिर हम इस तरह रख लेंगे कि हमारा एक स्टूडेंट प्रोजेक्ट बनाए, ताकि ना आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा हो, ठीक है। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको केली कोडिंग के साथ साथ, स्किल के साथ साथ आपके अंदर और भी चीज़ें आएँ, ठीक है।
अच्छा, अब किसी और का कोई भी क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, फिर अदरवाइज इसको फिर हम क्लोज करते हैं। सर क्लासेस कल से स्टार्ट होंगी? जी इंशाल्लाह कल से हम ना स्टार्ट कर देंगे। सेकंड ग्रुप का लिंक शेयर कर दें, चले मैं वो भी कर दूंगा, और कल से इंशाल्लाह हम इसको स्टार्ट कर लेंगे। और कोशिश करेंगे 5 दिन हम रखें। और अच्छा, आप लोग अपना मुझे ये बता दें, सब लोग आप लोग इसको लिए ठीक है, और क्या टाइम आप लोग डिसाइड करना चाहते हैं कि कौन सा टाइम बेस्ट हो, कोशिश करेंगे हम उस टाइम ही रखें, ठीक है। लाइक अगर हमने 9 बजे का रख दिया है, 9 से 10, तो हम कोशिश करेंगे कि 9 से 10 हम अपनी क्लास को रखें, ठीक है। जिसमें हम मंडे और ट्यूसडे जो है ना वो 2 दिन निकाल दें, बाकी 5 दिन जो इंशाल्लाह हम उसके ऊपर देंगे। अगर आपने बोल दिया ना 9 से 10, तो हम कोशिश करेंगे कि 9 से 10 करें, ठीक है। और लेकिन ये है कि किसी किसी दिन लाइक आगे पीछे भी हम टाइम कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप खुद बता दें सब लोग कि क्या टाइम रखना चाहते हैं, सब लोग अपनी अपनी सजेशन दे दें। बेशक ग्रुप में देना चाहते हैं तो ग्रुप में दे दें। और 2 से 4 जो है ना वो थोड़ा मुश्किल है। रात टाइम आप रख लें, लाइक 8 बजे के बाद, ठीक है। 7 से 8 बजे के बाद वीक में ना 3 डेज तो होती है हमारी वो क्लासेस का टाइम है 8 से ऑनवर्ड, लाइक 8:30, इतना टाइम है, ठीक है। और उसके बाद जो जितनी बाकी क्लासेस बाकी, और तो ये सीन है कि मैंने खुद भी मतलब मैंने फ्री नहीं होता, मतलब मैंने अपने काम इतने ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इस वजह से मैंने तो यही डिसाइड किया था कि मैं जिस टाइम फ्री हुआ मैं आप लोगों को करवा दिया करूँगा, 2 से 3 घंटे में आपको बता दिया करूँगा, ठीक है। तो 2 से 3 घंटे में पहले आपको बता दिया करूँगा कि ये हमने इतने बजे रखने हैं। लेकिन अब ज़्यादा हो गए हैं हम लोग, तो 7-8 लोग हैं हम, तो हम ये सीन करेंगे कि हम ऐसे कर लेंगे, लाइक अभी मैंने आपको टाइम दिया ना 9 से 10, ठीक है। तो हम उसी टाइम पे लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर किसी दिन इशू बन गया, लाइक पाकिस्तान है, आपको पता है नेट का इशू बन जाता है और लाइट का भी इशू बन जाता है, ठीक है। पाकिस्तान है, कुछ कह नहीं सकते हम, तो फिर आगे पीछे कर लेंगे। कभी हमारा खुद का भी इशू बन जाता है, लाइक, ठीक है। तो इसलिए ना हम इस टाइम को थोड़ा आगे पीछे फिर कर लिया करेंगे उस दिन, लाइक एक दिन क्लास नहीं हुई, हम उसको मंडे में शिफ्ट कर लिया, लाइक सैटरडे संडे नहीं क्लास हुई, मंडे को शिफ्ट कर लिया। इस तरह ना हमें थोड़ा सा टाइम जो है ना वो खुद ही एडजस्ट करना होगा, और खुद ही इसको मैनेज करना होगा। और जो ग्रुप मैंने बनाया है इसमें आप डिस्कशन करें, अच्छे डिस्कशन करें, जिस तरह मर्ज़ी डिस्कशन करें। कोशिश करें कि जो हमारा टॉपिक है वेब डेवलपमेंट और मोबाइल एप्लीकेशन कोडिंग का, उसके रिलेटेड बात करें, आप जैसे मर्ज़ी करें, ठीक है। किसी को पर्सनली मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको किसी का कोई भी इशू आता है, आप मेरे से बात करें, मैं इंशाल्लाह आपका रिजॉल्व करूँगा। लेकिन आपने किसी को पर्सनली मैसेज नहीं करना, ठीक है। और ग्रुप बनाने का मकसद ये है, जो हमारा मकसद है वो यही है कि हम कुछ बने, कुछ करें और अपने आप फ़ायदा लें, ठीक है। और कोशिश करें कि एक अच्छे माइंडसेट के साथ आप लोग ग्रुप में डिस्कशन करें, अच्छे से करें, एक दूसरे की हेल्प करें। अगर किसी का कोई एरर आ रहा है आप उसकी हेल्प करें, ठीक है, बजाय इसके कि आप फजूल टाइम वेस्ट करें, ठीक है। फजूल टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से टाइम स्पेंड करें और एक दूसरे की हेल्प करें जितनी आप हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। जी जी। सर मैंने पूछना था कि ये जो क्लासेस होंगी वो गूगल मीट या जूम पे हो सकती हैं? जो गूगल मीट और जूम का इशू है ना, एक तो सबसे बड़ा जो इशू ये है कि गूगल मीट पे ना, लाइक कह लें कि मतलब एक तो इस पे ना, मतलब कि अब ये देखें अभी यहाँ पे टाइम लगा हुआ है, ठीक है, 33 मिनट्स लेफ्ट। एक तो इशू ये है, अब जैसे ही ये टाइम खत्म होने इन्होंने हमारी जो ये सेशन है ना इसको काट देना है, ठीक है, फिनिश हो जाएगा, ठीक है। एक तो इशू ये है, ठीक है। और दूसरा जो इशू है ना उसमें ये है कि ये लाइक कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्टार्ट में तो ठीक है काम करते हैं, एट द एंड जब वो स्टार्ट कर लेते हैं और बाद में उनका दिल नहीं करता तो वो डिफरेंट चीज़ें करने लग जाते हैं, माइक ऑन कर लेते हैं, यानी कि ना डिफरेंट इश्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो वो और भी इशू है, लाइक नेट का इशू इस पे बहुत ज़्यादा रहता है। और अभी अभी हमें थोड़े लोग, ठीक है, जैसे ही कल को 2-4 लोग और ऐड हो जाएंगे ना तो हमारा नेट का इशू यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाना है, हमारी वॉइस नहीं आ रही होगी एक दूसरे को, ठीक है। अब ये यूट्यूब पे ये सीन है कि एक तो यहाँ पर जितनी देर मर्जी आप करें कोई मसले वाला नहीं है, क्योंकि देखें ना अभी घंटे से 1 घंटे से ऊपर भी हमारी क्लास हो जाए, ठीक है, हम कोई ऐसी बात करने लग जाए जिसपे हमारा 1 घंटा से ऊपर हो जाए, तो हम इसका फिनिश हो जाए और फिनिश होने के बाद मैं अगेन आपको लिंक शेयर करूँ, देन अगेन ज्वाइन करूँ, तो वो बहुत ज़्यादा ना लंबा सा काम हो जाता है। तो इसलिए हमने यूट्यूब पे रखा हुआ है, ठीक है। और ये है कि यूट्यूब पे बस अगर चैट वगैरह होती है आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई भी एरर आता है तो हम इंशाल्लाह आपकी रिजॉल्व करेंगे और
फुल कोऑपरेट करेंगे आपके साथ, ठीक है। मैं खुद ही हूँगा और इंशाल्लाह को आप ग्रुप में डिस्कस करें। अगर ग्रुप में कोई हेल्प कर रहा है तो बेस्ट है, अगर नहीं हेल्प हो रही तो इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूँगा फुल। अगर आपको अकेले को भी हमें गूगल मीट पे, यानी कि अगर आपका कोई एरर आता है ना, वो इंशाल्लाह हम गूगल मीट पे रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। और किसी का कोई इशू हो या किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। अदरवाइज़ आपको पता है जो टाइम जो है वो काफ़ी हो चुके हैं, 10 बज चुके हैं, और इसलिए फिर हम इसको फिनिश करते हैं। बाकी मैं ये जो है ना ये रिकॉर्डिंग, इसको मैंने सेव रिकॉर्डिंग कर लिया है। इंशाल्लाह इसको अपलोड वगैरह कर देंगे, यूट्यूब पे कर देंगे या इसको सेव वगैरह कर लेंगे। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ ले फिर। बाकी फिर हमारी जो भी डिस्कशन है वो टाइम के साथ साथ हमारी चलती जाएगी, ठीक है। बाकी आपको रोड मैप वगैरह समझ आ गया है और हमारा इस कोर्स का सारा आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी कि हमने मतलब कि फ्रंट एंड में क्या क्या करना है और बैक एंड में क्या क्या करना है, ठीक है। हम इसमें मन स्टैक का कोर्स कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि हम फ्रंट एंड में नेक्स्ट जेएस तक जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जेएस, जावा स्क्रिप्ट, सुपा बेस, फायर बेस, ठीक है। टेलवेंट सीएसएस का यूज़ करेंगे, बूटस्ट्रैप हमारी हो चुकी है, और उसके साथ साथ हम और भी डिफरेंट लाइब्रेरीज वगैरह का यूज़ करेंगे जिसमें एंड डिज़ाइन, ठीक है। और साथ साथ जो हमारी वेबसाइट हेल्पफुल हमारी वेबसाइट्स होंगी ना वो हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद एट द एंड अगर मतलब कि हमारा ये फिनिश होता है, फिनिश होने के बाद हमारे पास टाइम बचे तो मतलब टाइम जितना मैंने आपको बताया जितना डाटा होगा ना आपके पास काम में, ठीक है। फिर हम बैकएंड की तरफ और टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करेंगे। गूगल के साथ लॉगिन कैसे होता है, साइन अप कैसे होता है, फेसबुक के साथ कैसे होता है। अब ये मैंने खुद ये सारा कुछ ना खुद ही किया, बहुत कम सॉफ्टवेयर हाउसेज में बताती हैं ये चीज़ें। तो इंशाल्लाह हम वो सारा कुछ कवर करेंगे कि टीम में प्रोजेक्ट कैसे बिल्ड करते हैं, कौन कौन से टूल हमारे लिए हेल्पफुल होंगे लाइक गिटहब वगैरह और डिफरेंट, ठीक है। और डिप्लॉय वगैरह करेंगे, ठीक है। डिप्लॉय कहाँ बैकएंड का कहाँ पर करने हैं, फ्रंट एंड का कहाँ पर करना है, यानी कि वो हम ईच एंड एवरीथिंग देखेंगे, ठीक है। कोशिश तो ये है कि हम हर चीज़ को कवर करें, टाइप स्क्रिप्ट को भी करें, ठीक है। ये है कि अगर आपने फ्रंट एंड कर लिया ना तो आपने कोशिश करनी है कि आपने लाइक फ्रंट एंड के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर देना है जॉब के लिए, ताकि ना बैक एंड करने से पहले पहले आपको कहीं ना कोई इंटर्नशिप मिल जाए या आपको जॉब मिल जाए या आपको आपने ना क्लाइंट ढूंढना स्टार्ट कर देना। जब आपकी फ्रंट एंड कंप्लीट हो जानी है ना, आपने अपना ढूंढना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। ये नहीं सीन करना कि आपने पूरा बैक एंड करके उसके बाद आप कहें जी अब हमें इंटर्नशिप के लिए जाएं, तो वो सीन नहीं आपने करना। आफ्टर फ्रंट एंड आपने स्टार्ट कर देना है अप्लाई वगैरह करने। और रिमोटली भी अप्लाई हो सकता है, लाइक इंडियंस कंपनी है, उसके बाद चाइनीज़ कंपनी है, यूएसए की कंपनीज है, वहाँ पे आप अप्लाई करें। वहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, वो लिंक्डइन वगैरह है आपकी, अगर प्रोफाइल्स वगैरह नहीं है तो वहाँ पर प्रोफाइल्स वगैरह बनाएं। एचआर्स को फॉलो करें, कोशिश करें जिन जिन लोगों को फॉलो करना है ना वो एचआर्स को फॉलो करें, ठीक है। जो भी कंपनीज या सॉफ्टवेयर हाउसेज के एचआर्स होते हैं ना उनको फॉलो। इस तरह की ना डिफरेंट बातें जो वो इंशाल्लाह फिर हम टाइम के साथ साथ डिस्कस करेंगे सारी, ठीक है। तो और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले फिर। जी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। जी टाइम का ना वो हम एक बार अगेन ग्रुप में भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं फिर टाइम का क्या इशू करना है, मतलब टाइम क्या रखना है फिर। बाकी टाइम जो है ना वो आई थिंक 9 से 10 ठीक है। और डेज जो है ना वो हम रख लेते हैं ऑनवर्ड ट्यूसडे से, यानी कि वेनसडे रख लेते हैं एक डे। वेनसडे से ऑनवर्ड रख लेते हैं, थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे संडे। और टाइम थोड़ा बहुत आगे पीछे भी कर लिया करेंगे, लाइक मतलब कि अगर कोई इशू बन गया तो उस दिन हमारी क्लास स्किप हो जाया करेगी, लाइक डिफरेंट नेट के इशू बन गया या इलेक्ट्रिसिटी के डिफरेंट। अब इश्यूज जो हैं वो पाकिस्तान में फिर बनते हैं, अब क्या कर सकते हैं उनके साथ, तो वो तो हम रिजॉल्व नहीं कर सकते अभी, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह ठीक है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। अगर किसी का क्वेश्चन है तो अभी पूछ ले, अदरवाइज़ फिर हम ग्रुप में आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर किसी भी चीज़ की आपको समझ ना लगी हो मेरी हमारी इस ओरिएंटेशन क्लास की, ठीक है। ये हमने एक वैसे ओरिएंटेशन क्लास रखी थी जिसमें हमने कोशिश करनी थी कि सब लोग हम डिस्कस कर लें कि ये मैं आप लोगों को एक ही बार में सब कुछ बता दूं, ठीक है, बजाय मैं अगेन एंड अगेन आपको बताऊं कि ऐसे करना है ऐसे करना है ऐसे करना है, ठीक है। और ठीक है, अल्लाह हाफिज़ आप सबको, और अपना अपना ख्याल रखें।
और कल से इंशाल्लाह हम इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। जी थैंक यू, वेलकम। और ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।